तमाम महापुरुषों को जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत हम सब लोग आपस में मिलजुल कर इस आलीशान सामियाने के नीचे बैठकर मुखातिब हो रहे हैं। उन तमाम महापुरुषों को नमन। परम सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगणों, नौजवान युवा साथियों, मातृशक्ति, अपने देश और समुदाय का आने वाला भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार। साथियों, बाबा साहेब की जयंती कार्यक्रम में पिछले महीने भर से निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से अनुशासित तरीके से भव्यता की ओर ले जा रहे हैं, मैं चाहूंगा पूरे पंडाल से, पूरे सदन से कि इस आयोजन कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनका इस मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं संविधान से ही हर बात हमेशा शुरू करता हूं और अभी भी मैं अपनी बात संविधान के दायरे में रहकर पूर्ण नैतिकता से, पूर्ण सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए, पूर्ण आपसी प्रेम और भाईचारे को बनाए रखते हुए अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, मैं मंचासीन अतिथियों का ध्यान चाहूंगा विशेषकर, क्योंकि ये सिर्फ इस मंचासीन अतिथि और शिक्षाविद लोगों के लिए है, विशेषकर पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी। भारत के संविधान की प्रस्तावना को बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत का संविधान कह रहा है कि उसके समस्त नागरिकों को, संविधान ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ भीलों को या बंगियों को या हरिजन को या सांसी को या सटिये को या जटिये को या रबारी को या रेगर या कोली को या कलबी को, पिछड़ी हुई जातियों के लिए नहीं बनाए, वो कह रहा है समस्त नागरिकों को। और संविधान ये भी नहीं कह रहा कि ब्राह्मणों को नहीं, क्षत्रियों को नहीं, वैश्यों को नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अपने इस संविधान को द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अभी भारत के संविधान की प्रस्तावना कह रही है। अब जरा इस प्रस्तावना के ही कुछ शब्दों पर आप चिंतन मंथन करिए और ये जगाने के लिए महापुरुषों की इस विचारधारा को, उनके त्याग तपस्या को दूर दराज गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए, किसान, पशुपालक, मजदूर तक पहुंचाने के लिए, चूल्हा चौकी करने वाली मातृशक्ति को समझाने के लिए ये आयोजन हो रहे हैं। अब संविधान की प्रस्तावना कह रही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जरा हम सोचें, क्या हमको सामाजिक न्याय मिल रहा है? ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। अभी इस कार्यक्रम में बार बार इसी मंच से जो बात कही जा रही है उसी पे मैं अंत में आऊंगा। तो हमको इन चीजों को और वो व्यवस्था को समझना होगा जिसने हमें आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं हासिल होने दिया। वो व्यवस्था क्या है? जब तक ये बातें हम नहीं समझेंगे तो इस पावड़ी को पावड़ी मत समझना। ये पावड़ी पावड़ी नहीं है, ये पावड़ी में भारत बसता है, भारत का बहुसंख्यक बसता है, भारतीय नागरिक बसते हैं। इसको सिर्फ एक सीमा में बांध के मत रख लेना नहीं कि हमारा ये सिर्फ बावड़ी गांव है और हम यहाँ प्रेम, भाईचारे, सौहार्द से रहते हैं और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही जाए जिससे हमारा प्रेम, भाईचारा खटास में पड़े। मैं हमेशा अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरे मुख्य वक्ताओं के साथ में वॉलंटियर को रखता हूं कि मेरे पूरे स्पीच को रिकॉर्डेड रखना, क्योंकि हमारे कुछ साथियों के साथ में ऐसा हजारों बार हो चुका है। उनकी जो बात होती है उसमें से कुछ अंश निकाल करके उनको जो कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी बातों को रिकॉर्ड करना। और पिछले 10 दिन से निरंतर हम बोल रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में, गौड़ के तले में हुआ, ये रोहिड़ा नाटी देदूसर में हुआ, खारिया में हुआ, कलमीय के तले में हुआ और पाली के सोजत सिटी में एक कार्यक्रम था जहां पर मुख्यमंत्री के सलाहकार
पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय निरंजन आर्य जी मुख्य सचिव थे। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता सम्मान आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में भी हम वहां थे। हमारे तमाम चीजों को सुन लिया जाए। अगर किसी भी कार्यक्रम की एक भी भाषण में एक भी ऐसा शब्द हो जिसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा हो, प्रेम भाईचारा बिगाड़ा हो, आपसी खटास पैदा की हो, तो हम जो जुर्म देंगे वो सहने को तैयार है। वरना हमको इस माहौल को बदलना होगा। और उस माहौल को बदलने के लिए हम पिछले महीने भर से चल रहे हैं। और मैं मंचासीन अतिथियों का ध्यान चाहूंगा, रात हम मिये का तला कार्यक्रम संपन्न करके 5 बजे यहां से निकले थे और 11 बजे पोखरण पहुंचे। पोखरण में सामाजिक समारोह अटेंड करके वहां से रात्रि में ही निकले और 4 बजे हम सुबह पनौती नाड़ी बालोतरा पहुंचे। और यहाँ कार्यक्रम के लिए ये जो पूरी आयोजन कमेटी का निवेदन था, गुरुजी आपको किसी भी सूरत में इस कार्यक्रम में आना है, तब हम पनौती नाड़ी से रवाना होकर के यहाँ पहुंचे हैं। ये आपके प्रेम भाईचारा को मजबूत करने के लिए आए हैं, आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए आए हैं। और उसकी शुरुआत में बताना चाहूंगा जया आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय विक्रम सिंह जी ने जो कही। विक्रम सिंह जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक, मेरे वो क्षत्रिय राजपूत भाई हैं जो इस प्रेम और सौहार्द को बढ़ाना चाहते हैं। असली क्षत्रिय और असली राजपूत जिन्होंने मेरी कभी भी किसी बात को बुरा नहीं माना। क्षत्रिय का मतलब ही होता है गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, वही असली क्षत्रिय होता है। और मेरे सबसे बड़े प्रशंसक भी वो असली क्षत्रिय हैं जो इस गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, मजलूमों को सुरक्षा के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रहते हैं। फिर वे कौन लोग हैं जिनको हमारी बातों से पीड़ा होती है और पूरे गांव में खौफ पैदा हो जाता है, दर्द पैदा हो जाता है, और इस सार्वजनिक मंच से बार बार आह्वान किया जाता है कि कोई ऐसी बात नहीं बोले जिससे हमारा प्रेम भाईचारा खटास में पड़े। तो ये खौफ किसका है? क्या कोई मेघोलों से डर रहा है? क्या कोई भीलों से डर रहा है? क्या कोई यहाँ के जाटों से डर रहा है? क्या कोई यहाँ के राजपूतों से डर रहा है? ये आत्म मंथन का विषय है। मैं आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं, आप इस पे तय करना कि वो खौफ किसका है, वो डर किसका है, और ये डर क्यों? आजादी के 70 साल बाद भी अगर इस प्रकार का डर है तो ये जयंतियों की सार्थकता नहीं है। साथियों, अपने घरों में बैठे रहो, वही खेती बाड़ी करिए, पशुपालन करिए, तगारी पावड़े की मजदूरी करिए, और वही शोषण, वही गुलामी और उसी डर और खौफ में जीते रहो, सदियों तक जीते रहो। जयंती जो कुछ नहीं मिलेगा। सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर करीबन 1300-1400 वोट मेघवालों के हैं। जहां तक मैंने सुना है सरपंच साहब, मैं भी पूरे भारतवर्ष ही नहीं, आप सभी के अजीजों के आशीर्वाद से अभी यूएनओ की कॉन्फ्रेंस में रोम इटली में भी जाके आया। कि मेरी कुछ काबिलियत नहीं थी, ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मातृशक्ति का आशीर्वाद था कि मुझ जैसे इस देहात के, इस रेगिस्तान के बच्चे को यूएनओ की कॉन्फ्रेंस में रोम में जाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सभी का आशीर्वाद था। और अभी जैसा आपने बात कही, मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा। ये युवा साथियों को कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और विशेषकर जो मेरे लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो ये साफादारी और पगड़ीदारी है, वो हमारे जो चाहे बेहड़ हो जा, बाहर लो विदेशी को नहीं आनी। पिछली बार कार्यक्रम में यह जगह पछो गयो तो मैंने खुद ने मां जगह अजी जे तने सुनायो कि माटी एक भी लायो नहीं, बोले पुग्यो असा न कयो नहीं, बे जूता सी पर ठोकन वहां मैं ये जगह बीठो ना, और मारे 2-4 जूत ठोको पा, अब शांति मिले रही कि जो मैं कोई बात करिए उन्हें महीना बाजो जो प्रेम भाईचारो खटा से पड़ो 10 जूत अब सहने ला तैयार हुई तीटो। और नहीं तो હું આવાને कहना चाहूं 1100 वोट मेघवाला, 700 वोट भिलारा, बिनारा वोट मिलाए 800-1800 के आसपास, और राजपूताना वोट 500-600 के आसपास है। बहुमान, इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा की बात तो तब बनती जब गांव ने निर्विरोध सरपंच आपको कहा था, आप खड़े होते हैं, कहते कि बहुत गांव रो धन्यवाद साधुवाद, वहां जो मान सम्मान इज्जत रखा तो पण अवई हकदार हो पहले नंबर पे मेघवाल इनको ले अपनी निर्विरोध मेघवाल ने बढ़ाता तो प्रेम भाईचारो मजबूत थी। तो और अगली बार बारी आती जिके दिन कहता कि आओ बैठो, हम के बारी भीलारी आई है, बीजे नंबर वोट भीलारा है, हम के अपनी निर्विरोध सरपंच भीला न बढ़ाऊं। अगर यह पहल करता तो आसिम दिल में स्वीकार करता, ये जगह खौफ नहीं हो तो, ये जगह डर नहीं हो तो, कोई आदमी ये जगह नहीं कहतो कि बोलते हुए ध्यान रखे, हूं पनौती नाड़ी में निकलो, सिंदरी पहुंचो, मारा अमराराम जी भाई फोन आयो, गुरु जी थोड़ा सो ध्यान रखा, बोलते हुए ध्यान रखा। मैं क्यों साहब हूं जे अगर ये माजे बंदना मर वो बंदा तो आज ये जगह पुजे नहीं सकत, और वो कदे बंदना में नहीं बंदा जो मांझी बात कहने ला जो हूं परसीदा बात हमेशा कहीस। और जो सच्चो इंसान मानवता अनुयायी है,
प्रेम और सौहार्द और अनुयायी है उन्हें बुरी लगे को नहीं, और जिके ने बुरी लगे तो वो अपनो हितेशी कदे नहीं है। अमोलक जी ये जगह केड़ो चेहरो उगलियो पर जो आजो लगो कहना, या मासा लूणाराम जी एड़ी केड़ी बात बोली चुको जिके मैंने प्रेम और भाईचारो खटास में पड़े रहो। वो तो जोरदार एक बार तो तालियां विक्रम सिंह जी ने बताओ जो यहाँ क्योंकि छुआछूत असा खत्म करिए। मैं तो आपने साधुवाद देना चाहूँ खन्ना जी, और मैं चाहूँ कि अगली बार जितने भी कोई शादी ब्याह हुए और अकल भीला रेला मेघो अलग टेंट और बीजा अलग टेंट लगे एडी लगे जगह सब पहला भी पहल करा के टेंट बंद करो। अपने घरे बाहर शादी ब्याह हुए मैं मानता हूँ काफी समय से मैंने इनको सुना है और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। मैंने पहले ही कहा मेरे इस जैसे बहुत ज्यादा प्रशंसक लोग हैं जिन्होंने मुझे इस मंच तक पहुंचाया है। मेरे सबसे बड़े क्षत्रिय प्रशंसक है, मैंने पहले ही कहा था। वो जो असली क्षत्रिय है वो मेरे प्रशंसक है, असली राजपूत है वो मेरे प्रशंसक है, जिनके डीएनए में वो क्षत्रिय तो जिंदा है वो मेरे प्रशंसक है, और जो मुझसे दुखी है वो किसी भी सूरत में क्षत्रिय नहीं हो सकते। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और माफी भी चाहूंगा आयोजकों से, विशेषकर अमरा राम जी से, कि मेरी बातें आपको आहत नहीं करेगी, इस समाज को और मजबूत करेगी, सुदृढ़ करेगी, शक्तिशाली बनाएगी, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अब मैं कई बार क्या करूं कि आप एक कदम आओ मैं 10 कदम नहीं आओ तो क्या, आप एक कदम आओ असा सुमा असी अगर 10 कदम आवा जला नहीं आऊं तो असा ना कया। अभी असा ना अपना बनाई देखो, अभी असा ना अपना बनाए देखो, अवाना पूरे जगरा पूरे विश्वरा नहीं बनाओ तो क्या। असा जी शक्ति है, असा सदियां तक ये चीजा सहे है। कई बार जो बात कहा तो यार तेरी भावना है, तेरी आस्था, तेरी श्रद्धा न ठेस पहुंचे थी। वो कई बार हुआ ना क्या करा कि सदियों तक हजारों वर्षों तक हमको वंचित शोषित पीड़ित बनाए रखा, हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई, हमारी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंची, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंची, और आज हम थोड़े बहुत पढ़ लिख करके बोलने क्या लगे कि असंख्य लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, असंख्य लोगों की श्रद्धा ठेस पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है। सच से पर्दे हटाने के लिए, सच को रूबरू करवाने के लिए, लोगों के कानों में जमी हुई ठेठी को निकालने के लिए हम लोग इस युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और वे महीने सेवाओं मुख्य कड़ी जो है मातृशक्ति है। हूँ सेवाओं घनी जिके भी कार्यक्रम में जाया करा, अपनी माँ बहन बेटियां नहीं समझाया करा कि ये जिते भी बाती हैं ये सेंग अपने ऊपर जाने वाले बाती हैं, अपने ही लगने वाले अपने लाजू सेंगा सच्चे बाती हैं वो की है। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हूँ विक्रम सिंह जी पहला कार्यक्रम में अपने थी आयु तो हर बार क्या करा क्या समुदाय रूपी गाड़ी ने आगे बढ़ाने वास्ते आप ही लोग आज दिन तक ये जो समुदाय रूपी जो गाड़ी है ये रहा बे टायर है, जो मोटरसाइकिल ला बे टायर है, जो ये समाज रूपी गाड़ी रहा भी बे टायर है, एक महिला एक पुरुष। आज दिन तक आप की करो महिला रूपी टायर निकाले घरे रखे चढ़ी में और पुरुष रूपी टायर गाड़ी में खत्या और त्या धक्को कह लो गढ़वी साहब थोड़ो सो धक्को लगाओ, काका साहब रेस बढ़ाओ, बे जना भेड़ा थो खादी कितनी खेचा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़े, गाड़ी आगे जदेज पड़े बिना टायर बरोबर गाड़ी में लगोड़ा हुए। और मैं तो आयोजक ला और उमर ला जिको आपने बहन बेटी नहीं उमर बाग जोरदार तालियां बजाओ कि आज गाड़ी में मैंने बीजो टायर भी लगोड़ हुए। तो हमें वो 2 दिन दूर थी जिन्हें अपने समाज रूपी गाड़ी बहुत तीव्र गति रे महीने बहुत तेज गति में आगे बढ़ से। अवा लोगों ने लाए कार्यक्रम क्यों जरूरी है कि जितने भी बातें इतका ये आदमी पूछेगे, हेलो घर वाले बेचारे पूछेगे सुनो था कित जाओ था तो कि ताज की कम है मीटिंग में जाऊं तो हूँ आला है तू इतने घरे बैठी ताज कई कम को नहीं है बेचारी घरे बैठी है। आदमी गयो मीटिंग सुने आयो मूलो जी मीटिंग में जाए करे पछा घरे आया तो घर वाले पूछेगे मूलो जी ने सुनो था अभी मीटिंग में गया था की सुनायो तो ताज कमरी को नहीं रहने दे। बेचारी बाप रे घर में निकले ससुरे रे घरे, ससुरे रे घरों निकले बाप रे घरे, कहते आई नहीं गी नहीं डिठो नहीं समझो नहीं सुनो नहीं सीखियो नहीं, सीखे बिना औलाद ने सिखाए की, और औलाद ने सिखाए बिना सभ्य संस्कारी समाज रो सर्जन कितु थे। जो समाज है वो मारी गोद में पलिया करे, जो समाज केड़ो बन से वो सब मां मत निर्भर करया करे। हूँ ये चीजा ने कई बार जैन समझाया कर आप ही तो बैठा अभी डोकरे के बिया बताने जिम्मे जागण में भेड़े थो उत बैठे बैठे बातें करो कि फलानी निंगर की ने डिठी डाई है डाई बेचारो कड़ियोड़ो दूध आंख में गति नहीं खटके उवेरे लारे अभी कारण जो उवेरे घरे जाए जो उवेरी माँ डाई उवेरी दादी डाई उवेरी बुआ डाई उवेरे घर में ने कोई काल क्रोध कलेश बीजू कहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया माहौल तो उवेरे घर रा औलादी बेचारा डाया संस्कारी सभ्य
बीजी तरह बापी कितने देसा मो 20 पैदा थियो 20 कारण अभी मेरे घरे जाए जो को 20 गाना उरे घरे जाए जो तो मेरी माँ गालियाक माँ नहीं तो डाडी गालियाक डाडी नहीं तो बुआ गालियाक सुबह शाम दिन सजो घर महीने गालियां रही भी पड़े पिटनान गालेन कलेन किरोदन एड़े घर महीने तो 20 पैदा थी से पछे उए घर महीने आप की सोचा कि ए औलाद जाए समाज रो ना वडो करसे और पढ़े लिखे अफसर बन से कलेक्टर बन से सपना में को बनेंगे तो ए जिम्मेदारी हवा मत है अपने घर महीने खुद शुरुआत करो जेड़ो माहौल है अपने घर परिवार रो माहौल बदलाओ बड़ी साफ सुथरी संस्कारी परिवार रो माहौल अगर पैदा होयो तो आने वाली पीढ़ी जो है क्या करे बच्चे री पहली पाठशाला पहली स्कूल मारी गोद होया करे वो मारी गोद में छोटो छोटो टाबर जो सीखे वडो हो वही बने अभी अपने आने वाली पीढ़ी ने संस्कार दियो बड़े बड़े अच्छे लोग रहे वहां पहले जमानो होतो डोकरे कहाने दादी होते दादी नानी वार्ता ही सुनाते वार्ता यारो जमानो खत्म थियो रईसी कसरत थी मोबाइल ही पूरी भी करी लेकिन तो ही बीच में टाइम निकालो अपने औलाद ने ढंगरे बाती सुनाओ घर में नहीं गाली गलोच नहीं हुए कोई कड़े क्रोध थे तो औलाद बचे कोशिश करने की कड़े क्रोध बचनो दारूडियो धनी है तो सेंग सुने करे चुपचाप बैठनो और अगर घरे कड़े गारी लुगाई है तो आदमी ने सब्र रखनो जिना आज प्रेम भाईचारो बन से जे ए चीजा नहीं हुए तो कदे आगे बढ़ेगो नहीं तो एक बीजे ने आपस में समझे सब्र रखे घर परिवार रो माहौल संस्कारी हुए तो आने वाले पीढ़ी संस्कारी थे ए आवाजी जिम्मेदारी बीजे नंबर सवा वडी जो चीज है वो कई बार यहाँ मंचा मथे क्या कर अपने पिछड़ेपन जो कारण है वो अवा लोगा में सेंगाओ घणो है और मना सा मैं कई बार क्या करा मैं बाबूजी रे पूजा रहा तो असा जे दसम आती तो बाबूजी रे ये नीर निकरी है इत जे कोई बाबूजी रे पूजा रा जे एक भी होसे हतीगा असा जे बाबूजी री ये नीरे कलर री पलाई हती नीरो पेरे तो बाबूजी डोस करे और दसम रे दिन असा जे मेघवाड़ा में मुसलमाना में मिंगना रमा आबड़ चिट हूँ हम बोलिया तो डोस करे दसम रे दिन स्कूले नहीं भेजे और बलियार जाऊं कर बाबूजी री को नहीं आज जे तारी तिथे भीला में आबड़ चिट आज 13 है बलियार जाऊं माजी सारी यहाँ भीला मेघवाड़ा में आबड़ चिट हमें वाला अभी सोचो ये देवी देवता अपना इंसान अलग करने कितनी कम करेगी इतना अभी मैंने बैठा यहाँ मैंने भलानो एड़ो भलो मानक है देवता है देवता नहीं केरी खड़ी खाए नहीं पड़ी उठाए केरो नुकसान नहीं करे दोष नहीं दे दुख नहीं दे वो तो देवता और जे दुख दे दोष करे परेशान करे तो देवता कौन सीधी सी बात ने समझे सका लेकिन ये साइकोलॉजी है हूँ ये चीजा में घणो नहीं जाए ये चीजा हमारा कुछ तर्क बताना चाहिए अभी महिला समझो तो दूर से ये वाले कितना प्रयास करे ये ना क्या करेंगे अपने घरे जाए समझाने की कोशिश मत करें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बात करे एकदम इन्हीं का अपने देवी देवता ने बस खत्म करे ना अपने महापुरुषन ला क्योंकि बर्बाद मत ईसा यहाँ गोटे शुरू करे थे तो भला भला भोपा में सीढ़िया में गुजली थी एड़ो तो नहीं करना अपने लेकिन तर्कात्मक रूप में समझा तर्क के आधार मत समझा कि एक देवी देवता रे जितना भी जो आविष्कार करया मैं एक बार सार्वजनिक मंच में थे नंदगांव गौशाला रे मैंने बड़ो कार्यक्रम हो और तारा पूरे महात्मा बैठो था भगवान तारी बड़ा बड़ा वही जगह मैं वहां चुनौती दी नहीं बना मैं क्यों कि भी आज आवाना हूँ करोड़पति बनाईस एक देवता रो नालियो 1 रुपये दईस बेर नाम 2 तीन नाम 3 जो ही 33 करोड़ पूरा थे 33 करोड़ दईस नहीं एक ही कम पड़ी तो बेड़ा लईस डबल लईस हो जाओ शुरू सुबह उठा बड़ा जाऊं बलि कर 33 करोड़ देवी देवता भला देवी देवता करया की एक तो अपन तिथा आबड़ चिटा नाम देके बीजो अलग करया बीजे नंबर मैं ना बताओ कि जिके घर में मंदिर है ध्वजा है पूजा पाठ है सेंगम गणा व्रत एकासना रखे एड़ो एक घर बताओ जो बढ़िया पुजारी है वे घर में कजियो नहीं थे अकाल मौत नहीं थी एड़ो कोई घर है भी देवी देवता पूजा तो अपने घर में मौत तो नहीं थी चाहिए मौत तो बचाए कोई घर एड़ो कोई घर नहीं जिके घर में अभी पूजा पाठ करा वे घर में मौत नहीं थे चलो मौत तो नहीं बचाए तो बीजो कम तो कर सके कि भाई मौत तो देवा देवताओं नहीं चली जाए तो एड़ो घर हो जिके घर में पूजा पाठ धूप ध्यान व्रत एकासना सेंग रखा वे घर में हारी बीमारी नहीं हुए सियाड़ो सर्दी जुकाम नहीं लगे मलेरियो नहीं थे मथो नहीं दुखे कि बीमारी कोई आए नहीं एड़ो कोई घर है आज दिन तक देवी देवता कदी आवाना ये बीमारी में नहीं बचा रहे ना घना घना चश्मा तो अंखिया में हटाया पर कोरोना आयो सेंग देवी देवता पर लिखा असांजे बोती से एक ही देवी देवता को बचायो अगर वही जगह देवी देवता था तो डॉक्टर बेचारा जगह बचाया आज भी जिके घरे पूजा पाठ मंदिर है भले ही है पर बीमार थे तो सीधा हॉस्पिटल याद आए थे डॉक्टर याद आए तो चलो बे कम नहीं कर सके हारी बीमारी नहीं बचाए और अपना मौत नहीं टाले तो तीजो कम तो कर सके तीजो की कि जिके घर में जितनी ज्यादा पूजा पाठ करे वे गरीबी तो छे करे भूख छे करे वे घर में आलीशान बंगलो हो एसी रो बंगलो हो चढ़न ने गाड़ी घोड़ा हो पैरन ने टोल हो घना सारा ये तो दे सके देवता
कहीं नहीं दे नी भूख चेक करे नी गरीबी चेक करे नी हारी बीमारी में टाले नी मौत में टाले नी तो की करे चलो तीजू कम तो करे सके मंदिर जी के महीने जिके रे आप रो मंदिर है चाहे बाबू जी रो है रामा पीर रो है शिव जी रो है आप रे मंदिर में आप रो दियो तो जलाई सके शाम रो अगरबत्ती के दियो मैंने बताओ कि कोई मंदिर में एड़ो कोई देवता जी के आप रो दियो खुद जलाई हुए कदी गोरी जलाई तो उरो दियो आप ही जाए जलाऊ जिके रे मंदिर में आप ही जाए उहाँ उजालो करा वो अपने घर में केड़ो को उजालो कर सके थोड़ा समझ नहीं चाहिए चलो इतो ही नहीं अपने बावड़ी रे गांव में जो मंदिर है मान लो कि कोई मैं जो खड़ू चाहे और चोरी करे बजाइए मंदिर में हूँ पहले पुलिस में तो मारे व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कई मुक्त में आया कि मंदिर में चोरी करी तो बाबू जी रे मंदिर में चोरी करी तो बाबू जी मुक्त में आया ही नहीं कदे रामा पीर रे मंदिर में चोरी थी तो रामा पीर कदे मुक्त में आया ही नहीं शिव जी रे मंदिर में चोरी थी तो शिव जी कदे मुक्त में आया ही नहीं मैंने बड़ो अजीब लगो मैं यार चोरी जोग माया रे थी मुक्त में आदमी आया पड़ो चोरी रामा पीर री थी मुक्त में पूजारी आया पड़ो चोरी शिव जी री थी मुक्त में करना वो पुजारी आया पड़ो तो ए मंदिर मस्जिद में पुजारी आपरे पापी पेट रे खातिर बनाया है देवी देवता ने चढ़ावारी पैसा री जरूरत नहीं है वहां आस्था री श्रद्धा री जरूरत है वहां प्रति श्रद्धा रखो आस्था रखो लेकिन ये जो पैसों पंजर है अपने औलाद री पढ़ाई मत है और अपने घर परिवार सुधार मत लगाओ तो अपनो सुधार थे सके हमें असली धर्म की है बस संक्षिप्त टाइम लईस जी लूण जी उठे पे क्योंकि मारे साथ थोड़ा टाइम रो ध्यान रखा मैं तेरे 1400 किलोमीटर आगो पहुंचो थी तवाज पक आयो तो थोड़ी तो मांझ हक बने तो बात करनो तो हमें हूँ आना थोड़ी सी बात करीस एक पंथ भारत रे संविधान क्या करे पंथ निरपेक्ष अब पंथ और धर्म की आपा कितनी समझी कोई पंथ रो मतलब है एक व्यक्ति आयो और आपने विचारधारा बनाई कि ए करो ए मत करो इत आओ इत मत जाओ ए इत उठो इत मत उठो एड़े नियम बनाए और वो नियम ने एक नाम दिनो बीजा ने क्योंकि अभी ये चीजा मनो और वो हुए रास्ते मत चल पंथ यानी मार्ग वो हुए पंथ रा अनुयायी हिंदू इस्लाम सिख ईसाई जैन धर्म जितने भी है धर्म नहीं ऐसे एक पंथ है एक मनुष्य द्वारा विकसित वो रास्ता है जिके मत चलन एक नियमावली है जो को यहाँ नियमावली अपनाए वो हुए पंथ रो अनुयायी ये पंथ है तो धर्म की है धर्म रो मतलब है प्रेम भाईचारो इंसानियत अपनापन बराबरी समानता ये न धर्म क्या करे तो असली धर्म सिर्फ एक है प्रकृति आप लोग देखे वाला सुबह जना दिन उगे तो दिन ये नहीं सोचा करे कि हूँ राजपूता रे करे ब्राह्मणा रे करे बाणिया रे करे ओजाड़ो करा या भीला रे करे भंगिया रे करे मेघवाड़ा रे करे मिंगना रे करे यहाँ रे करे अंधारो करा एडो भेदभाव करे कदे नहीं करे बीजे नंबर देखो दिन उगे जना वो ये नहीं जो है कि गोरा रे करे ओजाड़ो करा काला रे करे अंधारो करा भेदभाव नहीं करे गोरे काले रो भेदभाव नहीं करे जाति धर्म रो भेदभाव नहीं करे तो बीजो तो करी सके तो लुगाए बैठे वो तो अंधारो करा माड़ुआ तो उजाड़ो करा एड़ो भेदभाव नहीं करे ये असली धर्म क्या करे एना गर्मी रो मौसम में सिंगरे है केरे था अभी सिंगरे लेने खेजड़ी को गया मैंने बताओ अब खेजड़ी ने मैंने सिंगरी लेनो पहले खेजड़ी आवाना पूछो कि बीच कौन है राजपूत है ब्राह्मण है बणियो है तो ले मेघवाल है तो हाथ मत लगाइए कहो कदी नहीं कहो और ये भी को अमीर है तो ले गरीब है तो नेड़ो मत आए लुगाई है तो नेड़ी मत आए आदमी है तो हाथ लगाए ना ये असली धर्म है कुदरत चुको है प्रकृति चुको वो असली धर्म है और अपनो जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की वजह हुए मैं वहां चुनौती दी नहीं थी वही जो कार्यक्रम रे में नंदगांव गौशाला में मैं वहां महात्मा ने क्योंकि मैं आपको आज चुनौती दे रहा हूं जाओ और अपने 33 करोड़ देवी देवताओं की जितने दिन तक पूजा पाठ करनी है करके उनको राजी करके आना और हम आदिवासी हमारे जो प्राकृतिक देवी देवता है उनमें सिर्फ एक देवता को 5 मिनट नहीं दूंगा फिर आपके 33 करोड़ देवी देवताओं को बचा के दिखाए तो थोड़ा सोचेगा ऐसा कैसे करके देखो कोई चुनौती स्वीकार करते हो तो बात करो मैं क्यों आप अवाजे देवी देवता की पूजा पाठ करे पछाया असी असांज जी के देवता मना दे हवा कया कराए ऑक्सीजन 5 मिनट दिया नहीं पचे अवाजा देवी देवता बचाए दिखाए कदे नहीं बचे असली धर्म सिर्फ प्रकृति है और प्रकृति रंग रूप रो भेदभाव नहीं करे नर नारी रो भेदभाव नहीं करे अमीर गरीब रो भेदभाव नहीं करे कोई भी प्रकार रो जाति धर्म रो भेदभाव नहीं करे हुए असली धर्म क्या करे और असली धर्म है प्रकृति री ओर जाओ प्रकृति री पूजा करो अपने जमाने में करता माजे तो छोड़ा है माजे आप रे हूँ भी गडे लारे हल खड़ुड़ा ऊँट लारे हल खड़ुड़ा हले खड़न जाता वैसे पेल घरे माँ 7 रंग रा धागा रे रखड़े बनाती एक आड़ी रे बनती एक नाई रे बनती एक हल रे बनती एक ऊँट रे या गडे जिके में हल खड़ता तो रे बनती वो हमारी पूजा होती और बीजे नंबर वो रोटी बनाई देता और खेत खड़नो पेल वो चारों दिशा ने चढ़ाता वो प्रकृति री पूजा होती हमें अड़े अभी पांतरे गया अपने असली धर्म प्रकृति री और लोटू पेड़ पौधा री पशु पक्षियां री धान री यहाँ री पूजा ही असली धर्म है और वो आपा ले कहीं को नहीं वो अपना देश है
सुखी समृद्धिशाली जीवन दे से, तो वेरी और लोटो वो असली धर्म है। तो काफी टाइम भी हो गया, बार बार मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी बात ने संक्षिप्त करते हुए मैं विशेषकर युवा साथियों और सभा ने कहना चाहिए कि अपने पिछड़ेपन सभा बड़ो कारण जो है वो ये तो है ही है, अंधविश्वास तो ये बेड़ो जो दुर्व्यसन है, नशा पतेरी प्रवृत्ति है, ये अपना लारी रखा। तो आज ये जगह हूँ बाबा साहेब री जयंती में प्रण ले जाऊं कि नहीं हूँ दुर्व्यसन करा नहीं कराऊं, नहीं शराब पिया नहीं पाऊं, और अपने ये जगह बाबा साहेब री जयंती में शपथ लिया। तो बूढ़िया भी अपने ये जगह अगर आवाना लगे ये लगती बात तो आज तय करो कि असी असांजे घर में नहीं कोई दारू बीड़ी सिगरेट प्रयोग करा नहीं कहना पाऊं, तय करे जाओ तो जयंती सार्थकता। नहीं तो ठीक है आप कार्यक्रम करा पड़ा लेकिन बढ़िया को नहीं रहनी। यह चीजा लेन आपा आगे बढ़ सा एडी आशा और उम्मीद के साथ मैं अंतरे महीने आप लोगों ने कहना चाहिए कि अपना ये सभ्य भारत रे निर्माण ने वास्ते आप लोगों विशेष अपील है कि आपसी प्रेम और भाईचारे ने मजबूत करने वास्ते एक बीजे रे दुख दर्द रा साथी बनो, एक बीजे रे अब के महीने एक बीजे रे कम आओ, तो ही देश भी मजबूत बन से और अपनो समाज भी मजबूत बन से। नहीं तो बातिया रे महीने तो आप एक रहा और हियर रे महीने हाथ हलवाने हुए तो आप ही कदे एक नहीं थे सका। वो हियर हलवाने कटे और एक बीजे रो साथ दियो सहयोग दियो तो ही आप मजबूत थी सा, तो ही जिया जयंती सार्थकता है। काफी सारी बातें कहने वास्ते है लेकिन हमें टाइम ने ध्यान में रखते हुए मंच रो भी ध्यान रखीस, मंच री गरिमा रो ध्यान रखीस, आयोजक रो ध्यान रखीस, तो अपनी बात ने संक्षिप्त करीस। और अंतरे महीने आप सबारे वास्ते अंतरे महीने एक उद्घोष रे साथे मैं चाहूँ कि आप लोग ये कार्य माड़ी वाणी नो विराम देवे से पहले मेरे साथ दियो और अपने महापुरुषा रेला और विशेषकर बाबा साहेब रेला एक जोरदार उद्घोष रे वास्ते। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तमाम महापुरुष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तमाम महापुरुष अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और एक नारो जय जोहार, पालनहार तेरी जय हो, पालनहार प्रकृति रे सजीव निर्जीव सवा तत्वारी जय हो। ये न जोहार क्या करे, जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है, ये रे भेड़ो समापन करीस। जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर माझी बाता रे मैंने तेरी भावना ने आज ठेस चोट पहुंची हुए तो माफी रे शायद कहना चाहिए कि हूँ एर ये शैली जारी रखीस, एर बातें कहता रहीस कि ते नाम सुनोगे आ से तो वे जगह आपने रोक लिया, लेकिन हूँ ए नहीं चाहूँ कि हूँ माझी बात ने रोकीस फ्री एडे बातें जारी रखीस और आपरी भावना हाथ नहीं हुई वेला एडी आशा और उम्मीद रे साथ हूँ अपने पुणे पूरी आयोजक टीम रो विशेषकर अमृत जी री पूरी टीम रो उकड़ा जी री पूरी टीम रे जोरदार तालियां बजाते हुए साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करो कि आप लोग बुलायो मान सम्मान देनो वेरेला बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।